Welcome all of you. Welcome to Gyan Vidya channel. Today I will tell you about the conjunction topic in English. कंजक्शन, देखिए कंजक्शन का अर्थ एक ग्रामर के अंदर बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है ये। जिसके अंदर कंजक्शन का मतलब होता है संयोजन। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। अब कंजक्शन के अंदर बहुत से, देखो कुछ कंजक्शन के मैं उदाहरण आपको बता दूं, जैसे बोथ हैंड का प्रयोग, नाइदर नॉर। नाइदर नॉर को नीदर भी बोलते हैं, ध्यान रखना, नाइदर नॉर। ईदर और यानी आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ऑल्दो, ऑल्दो येट, ऑल्दो येट, अनलेस और अंटिल। ठीक है, इफ, वेदर और दैट, इफ, वेदर, दैट। नो सूनर डिड, नो सूनर डिड, एज सून एज। देखिए ये 4-5 प्रकार के जो मैंने आपको बताए हैं कि इनका प्रयोग किस तरीके से अपने को करना है, चाहे आइदर और हो, चाहे नाइदर नॉर हो, चाहे नॉट ओनली बट आल्सो हो, और चाहे बोथ एंड का प्रयोग। तो ये बोथ एंड, नीदर नॉर, आइदर और, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ऑल्दो येट, अनलेस, इफ या वेदर, दैट, नो सूनर डिड, एज सून एज, ये आपका टॉपिक कंजक्शन का टॉपिक बन जाता है। अगर इनका एक एक एग्जांपल देखोगे तो अपने तो समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमें इनका प्रयोग करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नीदर नॉर का प्रयोग। ठीक है, ये समझ आ गया ना आपके। ये इस प्रकार की मैं आज आपको इतना टाइटल के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन नीदर नॉर या नाइदर नॉर, दोनों प्रोनाउंसिएशन इसके हैं। कई बच्चे कहेंगे सर नाइदर नॉर आप बोल रहे हो, नीदर नॉर भी बोल सकते हो और नाइदर नॉर भी बोल सकते हो। अब देखिए, ये देखो, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। इसके अंदर आपको नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, अनलेस भी नेगेटिव है। ठीक है ना, नाइदर नॉर भी क्या है, नेगेटिव है। अब जैसे इसमें क्या होता है, चाहे नाउन के आगे लगाओ, चाहे क्रिया के आगे लगाओ, चाहे ऑब्जेक्ट के आगे लगाओ, ये अपने को ध्यान में रखेगा। जो पहला सेंटेंस होगा अगर वो नाउन के आगे आया है तो दूसरा सेंटेंस भी नाउन के आगे आएगा। अगर वो ऑब्जेक्ट के बाद आया है, प्रोनाउन के बाद, तो प्रोनाउन के बाद भी आ जाएगा। क्रिया से पहले आया है पहले सेंटेंस में, तो दूसरे वाले सेंटेंस में लेके आएगा, वर्ब के पहले आएगा। अब जैसे मैंने आपको सेंटेंस दिया, कोटा इज कैपिटल ऑफ राजस्थान, कोटा इज कैपिटल ऑफ राजस्थान, और फिर दे दिया बीकानेर इज कैपिटल ऑफ राजस्थान, कैपिटल ऑफ राजस्थान। ये सेंटेंस मैंने आपको दिया और मैंने कहा इसके अंदर यूजिंग करो नीदर नॉर का प्रयोग या नाइदर नॉर का प्रयोग। तो अपन नीदर नॉर का प्रयोग या नाइदर नॉर का प्रयोग कैसे करेंगे, देखो। अब मैंने मान लो यह कह दिया कोटा इज नाइदर कैपिटल ऑफ राजस्थान, बीकानेर इज नॉट कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो फिर ऐसे लगाओगे। लेकिन ये देखिए इसके अंदर जो पहला सब्जेक्ट है, अलग अलग सिटी है, इनके आगे आप लगाओ, क्योंकि ये दोनों राजधानियां नहीं है। तो इसलिए अपन क्या कहेंगे, नाइदर कोटा, नीदर कोटा, नॉर बीकानेर। दोनों नाउन है, दोनों नाउन, पहले नाउन के आगे कोटा के आगे नीदर लगा दिया, दूसरे नाउन के आगे अपन ने नॉर का प्रयोग कर दिया। तो नीदर कोटा नॉर बीकानेर इज कैपिटल ऑफ राजस्थान। ठीक है, आगे समझ में, अपन ने इसका प्रयोग कर दिया। अब अगर मान लो आप बोले सर क्या ये स्टार्टिंग में आता है सेंटेंस में? नहीं, ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में नहीं आता है। तो देखो एक और उदाहरण देता हूं आपको समझना इसको, कि ये देखो पीछे भी आता है। जैसे मैंने आपको सेंटेंस दिया, ही डज नॉट लाइक आइसक्रीम, या सीता डज नॉट लाइक आइसक्रीम, ठीक है। फिर मैंने सेंटेंस दे दिया शी डज
she does not like coffee। ये सेंटेंस मैंने दे दिया। अब देखिए, क्योंकि अभी neither nor का प्रयोग मैंने आगे किया था, अब आप ये सोचो कि सर आगे करना है क्या। अब देखिए she does not like, अब देखिए ये सेंटेंस नॉट है तो नॉट क्या होगा, कटेगा, क्योंकि neither nor खुद ही नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ do not, does not, did not का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अपने आंसर क्या होगा, सीता लाइक्स, यहाँ लाइक्स हो जाएगा, डज नॉट हटेगा ना तो लाइक्स हो जाएगा। सीता लाइक्स नाइदर आइसक्रीम नॉर कॉफी। सीता ना तो आइसक्रीम पसंद करती है और ना कॉफी पसंद करती है, दोनों चीजें से उसको बढ़ना है। तो आंसर क्या होगा, सीता लाइक्स नाइदर आइसक्रीम नॉर कॉफी। देखिए, तो ये आपका neither nor का प्रयोग हो गया। और जिस तरीके से अपन neither nor का प्रयोग किया, इस तरीके से ही either or का प्रयोग करेंगे, either or, है ना। either or का प्रयोग सकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। तो he likes either music or dancing। ये उदाहरण देखिए, she likes वह पसंद करती है, she likes either music और डांसिंग। अब कहने का मतलब मेरा हुआ, चाहे आइदर और का प्रयोग हो चाहे नाइदर नॉर का प्रयोग हो, दोनों का प्रयोग एक जैसे ही किया जाता है। ठीक है, आपकी समझ में आ गया आइदर नॉर नाइदर नॉर का प्रयोग। अब मैं आपको बताता हूं नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग। ठीक है, ये सेंटेंस से आप ज्यादा इसके रूल्स के बजाय आप सेंटेंस को ज्यादा फोकस करो, जितना इसका प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो इसमें क्या बना दिया मैंने, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज इंटेलिजेंट गर्ल, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट गर्ल, GIRL। ठीक है, ये देखिए मैंने दो सेंटेंस दिए, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज इंटेलिजेंट गर्ल, और मैंने कह दिया यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो, यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, तो सीता इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल गर्ल बट आल्सो इंटेलिजेंट गर्ल। इजी है। अब आपके दिमाग में आएगा क्या सर ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट दोनों के आगे पीछे ही आया क्या सर? नहीं, आगे अगर अलग है तो आगे भी आ सकता है। अगर नाउन के आगे प्रयोग करना है तो दोनों नाउन अगर डिफरेंट हैं तो दोनों नाउन के आगे लगा दो, दोनों ऑब्जेक्ट अलग हैं तो ऑब्जेक्ट के आगे लगा दो, क्रिया के पहले लगा दो, दोनों में एक ही कॉम्बिनेशन चलेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सीता इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, सीता इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल गर्ल बट आल्सो इंटेलिजेंट गर्ल। अब आपका ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि अपने को नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कहाँ करना है। इसका हिंदी में अर्थ होता है न केवल यह है बल्कि वह भी, न केवल यह है बल्कि वह भी। तो ये नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर और इधर और, आइदर और, इन दोनों का प्रयोग मैंने आपको बता दिया है। अब आप तीनों का, अब मैं आपका चलता हूं अनलेस का प्रयोग। तो विद्यार्थी पूछेगा सर अनलेस का प्रयोग कैसे होता है? देखिए अनलेस खुद नेगेटिव सेंटेंस, अनलेस और अनटिल का प्रयोग, UNTILL, ये देखिए दोनों नेगेटिव होते हैं। जब तक की, इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? जब तक की। अब ये नेगेटिव है तो इसलिए इसके साथ भी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन ये कंडीशन के रूप में यूज होता है, CONDITION कंडीशन, और ये प्रीपोजिशन के रूप में होता है या समय, टाइम बताने के लिए यूज होता है। प्रीपोजिशन कह दो या टाइम सूचक शब्द कह दो। जैसे मैंने कहा वेट हियर,
बताना इसमें क्या आएगा, आप बताना। वेट हेयर अंटिल या अनलेस दे दिया, दोनों में अनलेस दे दिया और एक दे दिया अंटिल दे दिया। ठीक है, समझ रहा ना आपके? ये आपका तो ये दे दिया वेट हियर अनलेस या अंटिल आई कम। एक सेंटेंस में ये दिया, एक सेंटेंस में ये दे दिया अनलेस या अंटिल you work hard, you will not get good marks, you will not get good marks, ये सेंटेंस मैंने आपको दिया, सुनिएगा। अब इन दोनों में से आप बताइए कौन सा होगा। मैंने भी क्या लिखा है, कंडीशन के लिए और टाइम के लिए। एक शब्द ऐसा है, कोई विद्यार्थी कमरा नहीं छोड़ेगा, है ना, जब तक कि परीक्षा एग्जाम ओवर नहीं होता है। तो ये मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, तो इसके अंदर पहला सेंटेंस क्या है, वेट हियर अनलेस या अंटिल आई कम। देखिए टाइम बता रहा है, यहां इंतजार करना जब तक कि मैं आता हूं या आऊं। तो कहने का मतलब इसमें क्या आएगा, अंटिल आएगा, अनलेस नहीं आएगा। अब इसमें क्या आएगा, अनलेस या अंटिल यू वर्क हार्ड, जब तक कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। यू विल नॉट, अब आप कहोगे सर आपने ये कहा था ये नेगेटिव सेंटेंस होता है, इसलिए इसमें नेगेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता। पहले सेंटेंस के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा, दूसरे सेंटेंस का भाव वही रहेगा, उसमें विल नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो पहला सेंटेंस में क्या आएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, जब तक कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। देखिए इसमें फ्यूचर की पहचान देता है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट टेंस का ही भाव आता है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो इसमें क्या आएगा, अनलेस आएगा, और इसमें क्या आएगा, अंटिल आएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, एक में आता है कंडीशन, एक में आता टाइम। लेकिन कभी कभी आपको अनलेस का प्रयोग इफ के रूप में दे देता है कि भी आपको एक सेंटेंस दिया, देखिएगा एक सेंटेंस मैंने आपको एक सेंटेंस दिया अनलेस का है, कंडीशन के रूप में। इफ का प्रयोग कंडीशन के रूप में किया जाता है। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, you will not get good marks, get good marks। ये सेंटेंस मैंने आपको दे दिया। अब इसमें मैंने लिख दिया, इसके अंदर आप अनलेस का प्रयोग देता है ना, अपने को एग्जाम के अंदर देता है। तो इफ और डू नॉट फॉर्मूला बनता है अनलेस इक्वल टू इफ प्लस डोंट, या डोंट इफ प्लस डोंट इक्वल टू अनलेस। तो इफ और डोंट दोनों अपने को रिमूव कर दिए और इसके स्थान पर अपने किसका प्रयोग कर दिया, अनलेस का प्रयोग कर दिया, क्योंकि ये कंडीशनल वाक्य होता है, शर्त वाला है। तो इसमें आ गया अनलेस यू वर्क हार्ड, you will not get good marks, you will not get good marks। ये सेंटेंस आपका हो गया। तो इफ और डोंट के स्थान पर क्या लगा दिया, अनलेस का प्रयोग कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं, ऑल्दो येट का। दो येट ऑल्दो, बहुत इजी टॉपिक है ये, बहुत अच्छे टॉपिक है, जितना इनकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा इसमें फायदा होगा। तो इसमें दे दिया ही इज, इजी वाक्य दिया, ही इज पुअर, ही इज हॉनेस्ट। ये सेंटेंस मैंने आपको दिया। तो इसके अंदर क्या लगाएंगे अपन, although he is poor yet he is honest। देखिए although के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, yet का प्रयोग किया जाता है, but का प्रयोग नहीं किया जाता है। यद्यपि he is poor, यद्यपि वह गरीब है, yet he is honest, he is honest, फिर भी वो कैसा है, ईमानदार। तो ऑल्दो का प्रयोग आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई ऑल्दो का प्रयोग अपन कहाँ करें।
तो ऑल्दो का प्रयोग हो गया, अनलेस का प्रयोग हो गया, नाइदर नॉर का प्रयोग हो गया, आइदर और का प्रयोग हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हो गया। एक प्रयोग और बताता हूं मैं आपको, और वो प्रयोग है एज सून एज। एज सून एज, आप सुने, जो ही, और ये इक्वल टू किसके बराबर होता है? नो सुनर, नो सुनर डिड। और नो सुनर डिड आ गया तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। और एज सून एज के बाद हमेशा क्या आएगी? सेकंड फॉर्म में आएगा। जैसे मैंने कहा एज सून एज ही एंटर्ड द रूम, he entered the room, she was reading English novel, she was reading English novel। ये सेंटेंस दे दिया मैंने आपको। as soon as, जो he entered या she entered, as soon as he entered the room, जो ही उसने कमरे में प्रवेश किया, she was reading English novel, वह अंग्रेजी उपन्यास पढ़ रही। अब इसके अंदर मैंने कोष्टक में दे दिया नो सुनर, बस इतना ही लिख दिया। तो आपको दिमाग में आना चाहिए नो सुनर आते ही डिड का प्रयोग या हेड का प्रयोग हमें करना है। तो इसमें जो एंटर्ड है ना, ये यहां से रिमूव हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा नो सुनर डिड ही एंटर द रूम, then she was reading English novel। तो इसमें नो सुनर डिड लगाकर अपन ने किसका प्रयोग कर दिया? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो अपने को ये दिमाग में होना चाहिए कि हमें एज सून एज, नो सुनर डिड, इसका दोनों का अर्थ क्या होता है? जो ही होता है। अब एक प्रयोग आपका इफ, दो और दैट का प्रयोग, थोड़ा और करता हूं, इफ, दो और दैट। तो इस तरीके से आपका कंजक्शन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पहले आप देखिए इफ, वेदर और दैट। अब देखो इनका ये दोनों कंडीशनल वाक्य है। अब दोनों में कंडीशनल वाक्य, जैसे पहले मैंने वाक्य दिया आई डू नॉट नो इफ ही विल कम। आई डू नॉट नो, देखना बताना, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, इफ ही विल कम। ठीक है, एक सेंटेंस ये दे दिया मैंने और यहां पर इफ लगा दिया। दूसरा सेंटेंस दे दिया आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम। एक ये सेंटेंस दे दिया। एक सेंटेंस में दे दिया आई डू नॉट नो इफ या वेदर, दोनों में से बताओ क्या आएगा? WHETHER, he will come or not, he will come or not, he will come or not, I am not doubtful, I am not doubtful, I am not doubtful if whether or that he will come। अब देखिएगा एक मिनट, इस सेंटेंस से समझिएगा। ये मैंने आपको 4 सेंटेंस दिए, पहले दोनों सेंटेंस सही है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, इफ ही विल कम, कि वह आएगा, मैं नहीं जानता वह आएगा, मैं नहीं जानता कि वह आएगा। देखो इफ लगा दो या वेदर लगा दो, वो सेंटेंस आर करेक्ट, नो डाउट। क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई डाउट नहीं होता है, सस्पेक्टेड नहीं होता है। इसमें क्या होता है, दैट इफ वेदर। अब इन दोनों में देखो आई डू नॉट नो, अब इन दोनों में अंतर कैसे करें? आपको कैसे दोनों में से कौन सा लगा दे? तो देखिए इफ आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेदर ही विल कम और नॉट। जब दोनों प्रकार की संभावना हो कि वह आएगा या नहीं आएगा, तब वेदर लगाओगे आप। अदरवाइज आप क्या लगाओगे? इफ लगा दो तो सही है, वेदर लगा दो तो भी सही है। अब मैं कहूं
आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, ही विल कम और नॉट, वह आएगा या नहीं आएगा। तो वेदर इज सुटेबल आंसर बिकॉज और इज यूज्ड इन द थर्ड सेंटेंस, सो वेदर इज फिट फॉर द सेंटेंस। अब ये आई एम नॉट डाउटफुल, मुझे कोई शक नहीं है, निश्चितता है, सर्टेनली है, कोई डाउट नहीं है। आई एम नॉट डाउटफुल इफ वेदर दैट ही विल कम, इसमें दैट आएगा कि वह आएगा, मुझे कोई डाउट नहीं है वह अवश्य आएगा, उसको विश्वास है, तो यहाँ दैट का प्रयोग ज्यादा सुटेबल है। तो मैंने आज आपको क्या बताया, ऑल्दो येट का प्रयोग बताया, मैंने आपको अनटिल अनलेस का प्रयोग बताया, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग बताया, नाइदर नॉर का प्रयोग बताया, आइदर और का प्रयोग बताया, एज सून एज का प्रयोग बताया, है ना। और इस तरीके से मैंने आपको ये कंजक्शन के बारे में जानकारी दी। तो ये कंजक्शन का टॉपिक आपके 11th क्लास के अंदर है, तो इसका रिवीजन कीजिएगा एक्सरसाइज का। और कंजक्शन के अलावा नया टॉपिक है, उसका मैं आपको कल बताऊंगा। थैंक यू।